मोदी से टकराना ममता बनर्जी को बहुत भारी पड़ने वाला है साथियों। इस बंगाल चुनाव में आप देखिएगा जो टीएमसी की जो किला है वो बिल्कुल उखड़ पाएगी, क्योंकि मोदी जिस भी आदमी को निशाना पर ले लेते हैं और जिनसे उनका मुकाबला हो जाता है, टारगेट पे, रडार पे आ जाता है, उसका पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आप चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे बहुत सारे अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, लेकिन अब अगला नंबर ममता बनर्जी का है। क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से ईडी अधिकारियों को धमकाया था, ऑफिस में ढुककर फाइल लेकर भागी थी, उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को भला बुरा भी कहा था, उसके बाद उन्होंने बाइट भी दिया था मीडिया को। इससे साफ झलकता है कि जो ममता बनर्जी और टीएमसी का पतन का समय आ चुका है और इस बार पूरी तरह से कमर कस लिया है बीजेपी और मोदी की पूरी टीम ने कि बंगाल में भी कमल खिल सकता है। क्योंकि ये लोकतंत्र है और कभी भी कुछ हो सकता है और राजनीति में तो हर चीज संभव रहता है। कोई जाकर किसी दूसरे दल में मिल जाता है, कोई नेता कहीं कोई पार्टी छोड़कर दूसरे में ज्वाइन कर सकता है, ये तो बहुत आम बात है। लेकिन इस वीडियो का मकसद है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी बीएस यानी मोदी, है दोनों के बीच लड़ाई है और बंगाल चुनाव को दोनों जीतना चाहते हैं। क्योंकि मोदी का भी आखिरी चुनाव होगा और ममता बनर्जी का भी अब उम्र हो चुका है, शायद ये उनका आखिरी विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो दोनों दिग्गज नेता है और दोनों का अपना अपना रुतबा है, तो दोनों इस बार मतलब पूरी बाजी लगा देंगे, जान की बाजी लगा सकते हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि हम इस चुनाव को जीते तो अपने जो उनके भतीजे हैं, जो पार्टी के सबसे बड़े कद है उनका अभिषेक बनर्जी, उनको सत्ता सौंपना चाहती है। और मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि बंगाल में कमल खिले, ताकि ये पहली बार एक रिकॉर्ड बने। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन तक सरकार चली नहीं थी। जो कि बीजेपी के बहुत दिवंगत नेता है और बहुत बड़े नेता थे उस समय के, आजादी के पहले के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों, बंगाल चुनाव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। लेकिन आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे बड़ा चुनाव इस साल 2026 में होने वाला है। क्योंकि दोनों आदमी के तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अमित शाह के जितने भी अधिकारी हैं या अमित शाह खुद है, भूपेंद्र यादव से लेकर बड़े दिग्गज नेता है, वो बोल रहे हैं कि 160 से 70 सीटें जीतेंगे। और ममता बनर्जी भी बोल रही है कि हम चौथी बार आएंगे। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि वहां पे कमल खिलना इस बार तय माना जा रहा है। और मोदी जिस चुनाव को अपने आप पे ले लेते हैं, किसी भी चुनाव को अपने चेहरे पर ले लेते हैं, सीरियस मूड में आ जाते हैं, तो वहां पे उनको हराना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत कांटेदार मुकाबला होगा दोस्तों और रोचक चुनाव होगा। आज तक जितने भी चुनाव हुए होंगे सबका रिकॉर्ड तोड़ सकता है बंगाल का चुनाव और कोई भी जीत सकता है। आपके नजर में इस बंगाल चुनाव का किंग मेकर कौन बन सकता है या उस चुनाव का हीरो कौन बन सकता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और एक और बात, हमारे फेसबुक पेज को भी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक को भी और यूट्यूब को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और ऐसे कंटेंट देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।